नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल महुआगाछी ग्रीन। दोस्तों, आज आप इस वीडियो में देखिएगा कि गोवर्धन पूजा क्यों मनाया जाता है और यह भी जानिएगा कि गोवर्धन पूजा कैसे मनाया जाता है। मेरे साथ है मेरे चाचा जी डॉक्टर राम किंकर पांडे। उनसे जानेंगे कि गोवर्धन पूजा क्यों मनाया जाता है। चलिए जानते हैं उनसे कि गोवर्धन पूजा क्यों मनाया जाता है। रोहित जी, आप हमसे गोवर्धन पूजा के बारे में पूछे हैं। हमारे यहाँ जो भी पर्व मनाया जाता है उसका दो आधार होता है, एक सांस्कृतिक और दूसरा वैज्ञानिक। पहले हम वैज्ञानिक आधार के बारे में बताते हैं। वैज्ञानिक आधार, सबसे पहले गोवर्धन का मतलब समझना होगा। गोवर्धन दो शब्दों से जुड़ करके बना है। एक गो, जिसका अर्थ हुआ गाय, और दूसरा हुआ वर्धन, मतलब विकास। गाय हमारे संस्कृति के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत आवश्यक है। वह हमें दूध देती है। उसका दूध जो है बहुत लाभदायक होता है। उसके दूध से तैयार घी, दही, सारा कुछ अपना विशेष महत्व रखता है। यहाँ तक कि उसका मूत्र और गोबर, इसका भी अपना गोबर से बहुत अच्छे प्रकार का खाद तैयार होता है। और गोमूत्र से अनेकों प्रकार की दवाइयाँ बनती हैं। खासकर जब मनुष्य का लीवर खराब हो जाता है तो ऐसे परिस्थिति में गोमूत्र का विशेष योगदान है। उससे दवा तैयारी होती है और उससे जो है मानव जीवन सही हो पाता है, मानव जीवन सुरक्षित हो पाता है। तो इसको जो है सांस्कृतिक रूप, पूजा का रूप दिया है ताकि लोग जो है इसकी महत्ता को समझे। इसीलिए गोवर्धन पूजा खास करके मनाया जाता है। इसका शुरुआत जो है द्वापर युग में, जब भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में थे। भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में थे तो उस समय ब्रजवासी जो हैं वो इंद्र की पूजा कर रहे थे। लोगों को इंद्र की पूजा करते देखकर श्री कृष्ण भगवान कहे कि इंद्र तो वर्षा के देवता हैं, उनका तो स्वाभाविक काम है कि वो वर्षा करें, लेकिन हमारे लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी तो गोवर्धन पर्वत है, जहाँ हमारी गायें चरती है। उनकी छत्र छाया में जो है हमारे गांव के, हमारे क्षेत्र के निवासी जो है व्यायाम करते हैं। अतः हम जहाँ पर इंद्र की पूजा करते हैं उस जगह हम जो है गोवर्धन पूजा करें। और इस तरह से उन्होंने गोवर्धन पर्वत का पूजन ब्रजवासियों से करवाया। ब्रजवासियों ने गोवर्धन पूजन किया। इंद्र महाराज कुपित हो गए, क्रोधित हो गए। उन्होंने प्रलय की वर्षा शुरू कर दी। उस समय भगवान श्री कृष्ण तो लीलाधारी थे, अपनी कानी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाए और सारे ब्रजवासियों को उसकी छत्र छाया में बुला लिया। जब इंद्र थक गया तो उन्होंने जाकर ब्रह्मा जी से पूछा कि यह जो हम प्रलय का बारिश किए हैं
और इसको रोकने वाला जो श्री कृष्ण है वह है तो कौन है? ब्रह्मा जी बताए, अरे मूर्ख, जाकर के उनसे माफ़ी मांग। वो भगवान श्री विष्णु के अवतार हैं, उनकी शरण में जा, उनसे माफ़ी मांग। तो इंद्र भगवान श्री कृष्ण के पैर में गिर करके उनसे माफ़ी मांगा। और इसमें बहुत सारे देवता जो है सम्मिलित हुए। जब श्री कृष्ण भगवान पर्वत को उठाए तो पर्वत उठाने के पश्चात तो मान करके चलिए बारिश का वेग पर्वत के ऊपर रुक गया, लेकिन शेषनाग जो थे वो चारों तरफ मेर का रूप धारण करके और पानी को अंदर प्रवेश करने से रोके। इसी तरह जब उसके अंदर जितने ग्वाल बाल लोग थे शरण लिए हुए थे गोवर्धन पर्वत में, तो अपनी अपनी लाठी भी लगा दिए हुए थे। कृष्ण जी तो अपने कानी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाए ही थे, और जितने ग्वाल बाल थे वो अपनी अपनी लाठी लगा दिए थे। इंद्र का मान मर्दन हुआ, उसे अपने भूल पर पछतावा हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से माफ़ी मांगी और श्री कृष्ण भगवान को 56 भोग का भोग लगाया। 56 भोग कहते हैं कि जिसमें अनेकों प्रकार के मिष्ठान, अनेकों प्रकार की सब्जियां, ये सब मिल करके 56 भोग तैयारी होता है और भगवान कृष्ण को भोग लगाया जाता है। इसको दूसरे शब्दों में अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह इंद्र का मान मर्दन हुआ। और वैज्ञानिक कारण जो बताए थे, श्री कृष्ण भगवान जो है ग्वाल बालों से और सारे ब्रजवासियों से कहे कि गोवर्धन पर्वत जो है यहाँ पर हमारी गाय का गोवंश का विकास होता है, इसीलिए गोवर्धन की पूजा जो है बराबर की जाए और उसी दिन से गोवर्धन पूजा मनाया जाता है।